आज आपको बता दें किसान आंदोलन का 18वां दिन, लगातार 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रचंड ठंड का सामना अब किसानों को करना पड़ रहा है। शीतलहर जारी हो चुका है जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जाहिर किया था और ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर हालात रोज की तरह सामान्य नजर नहीं आते। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरीके से बंद किए जाने की किसानों की तरफ से तैयारी है। राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर्स पर सवार होकर के आज दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी ओर कल से यानी 14 तारीख से तैयारी ये है, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जो है वहां पर धरना प्रदर्शन होगा, घेराव किया जाएगा। भूख हड़ताल की भी तैयारी किसानों ने कर ली है। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर सरकार की न सिर्फ चिंता बल्कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे इस किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए क्योंकि हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं अगर ठंड के लिहाज से देखा जाए। और सरकार लगातार ताकीद करती रही है कोरोना को लेकर। इन स्थितियों में ये हालात सामान्य नहीं है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर आज भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और दिन के मुकाबले आज स्थितियां एकदम अलग नजर आ रही हैं। आखिर क्या कोई तैयारी है? किसान कहते हैं हमें डराने की कोशिश है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। किसानों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है, लेकिन आज स्थिति अलग है क्योंकि शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पूरे दिन से दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब हो चली है, बारिश के आसार नहीं है और ऐसे में जो स्मॉग है वो अभी नहीं छटेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है और प्रचंड ठंड है। इसके बीच किसानों का आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहाँ हम दिल्ली से आ रहे हैं, देखिए, और दिल्ली से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं पंजाब की तरफ जाने के लिए, जब ये हाईवे आप पकड़ते हैं तो फिर सिंघू बॉर्डर महज यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पर पड़ता है और उसके पहले शायद 5 मिनट से भी कम, लेकिन उसके पहले देखिए तैनाती किस तरीके से फोर्सेस की गई है ताकि जो किसानों की तैयारी है दिल्ली घेरो और रेल रोको और इसके अलावा राजस्थान बॉर्डर से ट्रैक्टर्स में भर के किसान जो हैं वो दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने वाले हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस जो हैं, डीसी ऑफिसेस, उन पर धरना दिए जाने की तैयारी है। तो माहौल अगर गर्माता है तो कैसे रोका जाएगा किसानों के इस आंदोलन को? देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, RAF BSF की तैनाती है, 4 लेयर की सुरक्षा है। पहले मिट्टी से भरे डंपर्स खड़े किए गए हैं, उसके बाद बैरिकेड्स लगाए गए हैं और फिर तीसरे लेयर की सुरक्षा आपको इस रूप में नजर आती है जब सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ आप देखते हैं। ये सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं रोड के इस साइड भी और उस साइड भी, दूसरे साइड भी आपको सीमेंटेड बैरिकेड्स नजर आ जाएंगे। और ये इसलिए ताकि अगर किसान दिल्ली कूच, जैसा कि दिल्ली घेरों की तैयारी है, दिल्ली कूच करते हैं तो फिर उनको कैसे रोका जाना है, इसकी तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और चौथी बड़ी चीज, 4 लेयर का ये सुरक्षा घेरा, यानी कि सबसे पहले मिट्टी से भरे डंपर्स खड़े किए गए हैं, उसके बाद बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फिर ये सीमेंटेड बैरिकेड्स और चौथी अगर आप लेयर की बात करें तो फिर वो चौथा लेयर RAF और BSF से मिलकर बनता है। यानी पूरी तैयारी है कि अगर दिल्ली कूच होता है किसानों का तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालात अब कैसे बदलते हैं देखने वाली बात होगी क्योंकि कल बड़े स्तर पर पूरी तरीके से तैयारी है किसानों की इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा झा, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और इसलिए क्योंकि यहाँ पर हजारों हजार की तादाद में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, इन तमाम चीजों की तैयारी देखने को मिल रही है। किसान खुद मान रहे हैं कि हर दिन से इतर आज के हालात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना काल और साथ ही भीषण जब ठंड पड़ रही है तो किसानों को देखते हुए कोई एक्शन लिया जा सकता है? भले चिंता उनकी हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार जिम्मेदारी जो है उस पर काम कब करेगी? क्योंकि 6 दौर की बातचीत बेनतीजा, पहल हो नहीं रही, प्रस्ताव दिया गया, खारिज हो गया, उसके बाद से हालात जस के तस बने हुए हैं। लग रहा है कि चुप्पी दोनों तरफ से साध ली गई है। किसान लगातार कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार भी, लेकिन बातचीत हो नहीं रही। मेरे साथ अलग अलग बॉर्डर से इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर से कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, साथी वरुण सिन्हा मेरे साथ सिंघू बॉर्डर पर एक और लोकेशन से मौजूद है और जयपुर दिल्ली हाईवे से KJ श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले क्योंकि सुबह सुबह ये तैयारी थी कि हाईवे को घेरा जाएगा, अभी कितना असर है बाद में भी रुक करेंगे, लेकिन अभी कितना असर है KJ श्रीवत्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्रीवत्सन बताइए, क्योंकि सबसे पहला आज का असर अब देखने को कहें, कल तो DC ऑफिसेस घेराव होगा, लेकिन आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की तैयारी थी, क्या देखने को मिल रहा है? जी देखिए, इस वक्त मैं राजस्थान हरियाणा के जीरो पॉइंट पे हूँ, बॉर्डर इलाके पे।
यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया है और दूसरी तरफ इस बॉर्डर के वहां पर किसान लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किसान लोग पड़ाव डाल रहे हैं। ट्रैक्टर इनके पास है, आगे जाने की कोशिश में है, लेकिन इन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर ये लोग पड़ाव अलाव सेक रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने अपने लिए, किसानों ने खाने पीने की चीजें भी मंगवा ली है। मैं राष्ट्रीय किसान महासभा के अध्यक्ष रामपाल जाट जी से आपकी बात करता हूँ। आपको तो आगे जाने नहीं दे रहे यहाँ से, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाती, जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती, जब तक सरकार किसानों को उनकी उपजों के दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बना देती, किसान डटे रहेंगे। इतना कोहरा, इतना सर्दी है, प्रचंड सर्दी है, आप लोगों को मतलब सेहत का भी फिक्र नहीं है सर इस वक्त? श्रीवत्स, जिसके खैर का कांटा लग जाए पैर में, वो कांटा निकालने की चिंता पहले करता है। अभी किसानों के पैर में ऐसा कांटा लगा हुआ है, उसका दर्द किसानों से सहा नहीं जा रहा। इस कारण से सर्दी का दर्द सहन करेगा किसान, सड़क पर रहेगा किसान। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले तो ये कह रहे थे राजस्थान का किसान दिल्ली में दिखता ही नहीं है, और जब आप दिल्ली तक कूच कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पुलिस वाले इतने। श्रीवत्स, ये सरकार की जो नीति है वो पुलिस राज लाने की है। इसी सरकार को चाहिए पुलिस राज से बात नहीं करे, डंडे के भरोसे राज नहीं चलते। लोकतंत्र में लोक के भरोसे राज चलते हैं। ये अभी पूरे लोकतंत्र को डंडा राज और दादागिरी और गुंडागिरी का राज बनाना चाहती है। पुलिस इसको समझना चाहिए सरकार को, और संभल कर वो इसको रोके पुलिस इसको। लेकिन यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं। मैं अगर इस बॉर्डर की बताता हूँ, हरियाणा जी, यहाँ से जी, शुरू जी। हो जाता है, लेकिन हरियाणा पुलिस का यहाँ पर पूरी तरह बैरिकेड यहाँ पर है। पुलिस के जवान आपको यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे। यानी एक तरफ से यहाँ पर किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ राजस्थान है, और इस बैरिकेड के इस पार हरियाणा है। तो अब यहाँ पर किसानों को जाने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली की तरफ, और यही कारण है कि सबसे बड़ा अभी इस वक्त स्थिति यहाँ पर काफी तनाव वाली कही जा सकती है हरियाणा पुलिस के लिहाज से, क्योंकि तय कर लिया है किसी कीमत से राजस्थान बॉर्डर से किसी किसान को हरियाणा की तरफ वहां जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बेहद टसल वाले हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किसान आमादा है कि किसान पहुंचेंगे दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।